Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about difference between cell wall and cell membrane. So यहाँ पे हमारी cell wall है और यहाँ पे cell membrane है. अंदर nucleolus present है, then we have nucleus and यहाँ पे हमारा endoplasmic reticulum present होता है. Then different organelles embedded है cytoplasm के अंदर और यहाँ पे vacuole present है. अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें तो ये हमारी लिपिड बाइलेयर होती है और डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पे पार्शली और कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं. ये हमारे पे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स, चैनल, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन. ये डिफरेंट प्रोटीन्स इधर एम्बेडेड होती हैं, इधर पार्शली और होल्ली एम्बेडेड है. अब मैंने बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती हैं. ग्लाइकोप्रोटीन कैसे फॉर्म होती है? जब कोलेस्ट्रॉल आके प्रोटीन के साथ आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बाइंड करता है तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म हो जाएगी. और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ बाइंड करेगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन तो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होगा. साथ यहाँ पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. तो यहाँ पे इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. अब अगर हम सेल वॉल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. इसकी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमेला. ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है. इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज सेकेंडरी वॉल. और यहाँ पे प्राइमरी वॉल की जो 2 एडजेसेंट सेल्स है, ये 2 एडजेसेंट सेल्स ऑफ द प्राइमरी वॉल जो सेंटर में प्रेजेंट होगी है हमारी मिडिल लेमेला प्रेजेंट है. एंड प्राइमरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर टू द मिडिल लेमेला जो है हमारी प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है. तो ये स्ट्रक्चर हमारा सेल वॉल का होता है. अब मेन डिफरेंस क्या है? सेल वॉल इज डिफाइंड एज आउटर मोस्ट वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट सेल्स in order to protect their cells. It is absent in animal cells. अब सेल वॉल जो है it is known as the outermost wall of bacteria, plants and fungi. तो ये सब में प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन ऑन द अदर हैंड इज द इनर ऑफ द सेल वॉल. ये इनसाइड ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है. और दूसरा क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल फीचर, यानी कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है. यानी कि सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है वो हमारी सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और बाकी सब सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिवर्सल फीचर कहते हैं. अब स्ट्रक्चर वाइज अगर सेल वॉल को देखा जाए और सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो सेल वॉल इज अ थिक रिजिड स्ट्रक्चर विद 4 to 20 माइक्रोमीटर वाइड. तो सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है जबकि सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर 5-10 नैनोमीटर वाइड. तो सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें सपोर्ट भी देनी होती है, शेप भी मेंटेन करनी होती है, तो इसलिए ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है. तो सेल मेम्ब्रेन इनसाइड प्रेजेंट होती है इसलिए थिन होती है और एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है ऑफ 5 to 10 नैनोमीटर वाइड. अब सेल वॉल क्या है? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. और सेल मेम्ब्रेन को हम किसके अंडर देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं. फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. अब सेल वॉल आउटसाइड प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है मेम्ब्रेन को भी और दूसरा करती है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करती है. यानी कि एक तो ये कि सेल को रिजिडिटी भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है, सपोर्ट भी देती है और दूसरा उसकी शेप को भी मेंटेन करती है क्योंकि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है. तो इस तरीके से ये आउटर बाउंड्री है तो ये शेप भी मेंटेन करती है सेल वॉल ऑफ द सेल. The cell wall is an inactive, that is a process take
टेक्स प्लेस पैसिवली, ये एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती है। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द प्रोटोप्लाज्म एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं और न्यूक्लियस होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक एक्टिव हमारे पास वॉल होती है, दैट इज़ द प्रोसेस टेक प्लेस इन एन एक्टिव मैनर, क्योंकि सेल वॉल के अंदर से अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हार्मफुल एजेंट या सब्सटेंस पास कर जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है परमिएबल होती है, कोई भी सब्सटेंस इधर हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है वो सेल वॉल से पास कर सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। तो एट दैट टाइम सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी कि अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस या पार्टिकल सेल वॉल से पास करके आ जाता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि उस सब्सटेंस से न्यूक्लियस को और ऑर्गेनेलिस को प्रोटेक्ट करती है। तो एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट ये क्या करती है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द सेल। तो ये क्या है, एक एक्टिव वॉल है। अब जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है इनकी शेप क्या होती है, इस शेप क्या प्रोवाइड करती है सेल को। सेल वॉल प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड शेप टू द सेल, एक फिक्स्ड शेप देती है ड्यू टू इट्स रिजिडिटी। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ राउंड फ्लेक्सिबल शेप टू द सेल। कंपोजिशन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया, काइटिन इन फंजाई एंड सेलुलोज इन प्लांट्स। तो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसके अंदर, फंजाई में काइटिन होता है और सेलुलोज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वी नो दैट कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है और लिपिड्स से ये बनी होती है, फैट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। ये कार्बोहाइड्रेट्स आके क्या करते हैं, लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्बेडेड होते हैं और प्रोटीन्स जो है वो पार्शियल होली भी इम्बेडेड होती हैं और ये सेल मेम्ब्रेन बनी ही लिपिड से होती है। तो इसमें ये मेन 3 चीज़ें होती हैं। इनकी परमिएबिलिटी क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है टू ऑल सब्सटेंसेस, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव होती है, क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस को सिर्फ अलाउ करती है जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं और जो है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। अब सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो ये उनको अलाउ करेगी कि वो सेल्स के अंदर पास कर जाएं जो कि हार्मफुल नहीं है, लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उनको एंटर होने से प्रिवेंट करती है। प्रोसेस क्या है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड इट इज़ मेटाबॉलिक इनएक्टिव, एंड सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ अलाइव एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। रिसेप्टर्स में क्या है, सेल वॉल के रिसेप्टर्स नहीं होते बट सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं। इट अलाउ द सेल टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से क्या होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन होती है और वहाँ से क्या होता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है थ्रू द रिसेप्टर्स। थिकनेस में क्या है, सेल वॉल इंक्रीजेस इट्स थिकनेस ओवर टाइम एंड ऑक्युपाइज द होल सेल कॉजिंग द सेल डेथ स्पेशली इन प्लांट्स। अब क्या होगा कि जैसे ही सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज होती रहती है तो उस थिकनेस के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि सेल की ये होल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसकी वजह से समटाइम्स सेल की डेथ भी हो जाती है। और ये क्या होती है, मैनी प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होती। तो मोस्टली क्या होता है कि थिकनेस जब इंक्रीज होती है तो सेल की डेथ भी हो जाती है, प्लांट सेल्स की डेथ हो जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, सेल वॉल के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में यही है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में, बैक्टीरिया, फंजाई में प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ
यानी कि ये यूनिवर्सल फीचर है। एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, हर लिविंग सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस को पास आउट नहीं करेगी, जबकि हमारे पास जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं या पार्टिकल्स हैं जो कि सेल्स की नीड है उनको अलाउ करती है, और जो नीड नहीं होती उनको अलाउ नहीं करेगी कि वो इसमें से इनसाइड पास कर सकें। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रिसेप्टर्स कंटेन करती है, जबकि सेल वॉल रिसेप्टर्स कंटेन नहीं करती है। अब ये मेन डिफरेंस होता है सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का।